इस महीने में बहुत सारे कांवड़ यात्री हरिद्वार से दिल्ली तक सफ़र करते हैं पानी के साथ भगवान को उसे अर्पण करने के लिए। उसी बीच बहुत सारी महिला कांवड़ यात्री भी हैं जो हरिद्वार से दिल्ली तक सफ़र करते हैं और उनके ही सफ़र को हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की, जहां उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सफ़र के दौरान उन्हें रात में कांवड़ कैंप्स में रहना पड़ता है या तो फिर रात भर उन्हें चलना पड़ता है। इस पूरे सफ़र को हमने समझने के लिए कुछ महिला जो कांवड़ यात्री हैं उनसे बातचीत किया और समझने की कोशिश की। 25 तारीख को हम यहाँ से निकले थे तो हमें एक दिन तो पूरा वहाँ पे लगा था। फिर उसके 26 तारीख से हम निकले हैं, फिर हम अपने घर की ओर आ रहे थे। हमारी मन्नत ये थी कि हमारा बाबू हो जाएगा तो हम उसका माथा टिकाने अगले साल लाएंगे और वही हुआ। बाबा ने हमें दे दिया, हमें छोटा बाबा दे दिया। अपना सीधे गए और सीधे अपने आ रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते बीच में। हमें सब बढ़िया रहा, भोले बाबा की कृपा से सब ठीक रहा। उनके होते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बस सब उन्होंने देख रखा है, उनकी मेहर है हम पे। बच्चे के साथ कभी मेरे हस्बैंड बच्चे को गोदी लेते, कभी मैं। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड बच्चे को गोदी लेते, मैं जल पकड़ लेती हूँ, वो ले लेते हैं गोदी और बैग टांग लेते हैं। मैंने हर की पौड़ी से लिया है जल। मैं निकली थी 22 तारीख को निकली थी मैं, तो मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरे पास कलश है, 21 लीटर मैंने जल उठाया है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं चाहती हूँ, मेरी बस बाबा से यही दुआ है कि मेरी फैमिली को अच्छा रखे और जो मेरी मम्मी के ऊपर कर्जा है बस वो उतरे। इस कारण से मैं बस यहाँ पे आई हूँ और कुछ मेरा कारण नहीं है। मैं पावर लिफ्टर हूँ, मैं कबड्डी नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्ट करती है हर चीज़ में, और मेरा छोटा भाई आया मेरे साथ, इस वजह से आया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कलश उठाया, इस वजह से। वहाँ से आना, घर से यहाँ तक का हरिद्वार तक का 270 किलोमीटर है हमारे घर से ये। तो 22 तारीख को हम निकले थे, जब से हम चल ही रहे हैं। उसी में इतनी तबीयत खराब हो गई है कुछ ज़्यादा ही। स्पोर्ट्स का अप्रोच बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर आपके पास अप्रोच है तभी आप आगे जा सकते हो, अप्रोच के बिना कुछ नहीं। स्पोर्ट्स लाइन एक ऐसी चीज़ है, आपको पता भी है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हार जाता है, चले नहीं जाता। दक्षिणपुरी से ट्रेन करी थे, वहाँ से ट्रेन से हरिद्वार गए थे, फिर वहाँ से जल उठाया था 1 तारीख को, फिर यहाँ से आए हैं यहाँ पे अक्षरधाम। क्या मान्यताएं कुछ है जो क्या? हाँ, बस घर वालों के लिए ही है। घर वालों के लिए? हाँ। डीजे ना जैसे लोग बजाते हैं कावड़िए, तो उन्हें ना थोड़े धीमे वॉल्यूम में बजाना चाहिए, उसमें ज़्यादा बेस नहीं आना चाहिए। और ये मेरा जो बाबू है ना, छोटा है बहुत, वो एकदम से चौंक के डर गया था, सोता सोता बहुत तेज रोने लगा था। जैसे कोई जा रहा है या कोई कावड़ के कोई छू दे या मतलब हाथ लगा दे, मतलब बाहर का बंदा गंदा है, वो कैसा है कैसा नहीं हमें नहीं मालूम। तो अब हम इतनी दूर से जल उठा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं उसको, पैदल इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसको कोई गंदे हाथ से छू देगा तो खंडित हो जाती है हमारी कावड़। तो बोली इसलिए फिर गुस्सा क्रोध बढ़ जाता है। सरकार को हॉस्पिटल की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उसमें ना बहुत बदतमीजी तरीके से पेशेंट से बात करते हैं। और तो और जब पेशेंट मरने पे आ जाता है जब उसको देखते हैं, वरना देखते नहीं। इमरजेंसी में भी यही होता है। खुशबू और कीर्ति की कहानी आप लोगों ने सुना कि कैसे खुशबू जो अपनी स्पोर्ट्स का जो करियर है उसमें कई सारी परेशानियों का सामना कर रही है। उसके साथ जो कीर्ति की कहानी है, कैसे जब वो हॉस्पिटल गई थी उनके साथ क्या क्या परेशानी है। तो इनका जो सफ़र है, इनका जो अनुभव है, सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज़ लॉन्ड्री पे। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।